हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। जो आज हम यहाँ पर देखने वाले क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस सेट में मेडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये वो क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे बंगाल के नवाब के सिंहासन पर बिठाया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद किसे बंगाल के नवाब के सिंहासन पर बैठा गया था। आपको पता है कि उस टाइम पे बिठाया गया था किसको, बताइए? सिराजुद्दौला को या फिर मीर कासिम को, मीर जाफ़र को, निज़ामुद्दीन अली खां को। बताइए बक्सर के युद्ध के बाद किसे बिठाया गया था? तो वो बिठाया गया था आपका मीर जाफ़र को। ठीक है, मीर कासिम और मीर जाफ़र क्या है आपस में, कभी उसे चेंज करते थे जो अंग्रेज़ होते थे। ठीक है, एक क्या हो गया था, एक पगार होती है ना, एक पगार के तौर पे, ठीक है, कि तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, ये सब चीज़ें क्या है कि उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या था कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद ही जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया था कि उन्होंने अपना अपना जो एक होता है कि अपने पैर जमा लिए थे उन लोगों ने। ठीक है, तो वहीं से उनका जो है हम भारतीयों पर राज करने की जो स्थिति है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, तो देखते हैं कौन था? मीर जाफ़र था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में वर्ष 1764 में हुई थी और बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, ये वो क्वेश्चन होते हैं कि आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि बक्सर का जो लड़ाई है, बक्सर का जो युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके टाइम पीरियड पे कौन बंगाल का नवाब बना था, तो इसलिए याद रखना मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी? कौन से समाज की? वेद समाज की स्थापना की थी। याद रखना, पूछ ले जाते हैं वेद समाज से। ठीक है, कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी, लोक हितवादी ने की थी, या शिवनाथ शास्त्री ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी? किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन जो थे उनका नेतृत्व दक्षिण भारत में सुधार ब्रह्म समाज से रिलेटेड था। ठीक है, 1864 में मद्रास में वेद समाज के नाम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वीं शताब्दी में युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? युवा जो बंगाल आंदोलन था उसे किसने प्रेरित किया था 19वीं शताब्दी में? रामतनु लाहिड़ी ने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने, रसिक कुमार मलिक ने, या प्यारे चंद मित्रा ने? किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, आपको ये नाम याद होगा। ठीक है, इन्होंने ही जब आपका जो यंग बंग जो है वो युवा बंगाल आंदोलन है उसमें उन्होंने प्रेरित किया था। ठीक है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने 1809 से लेकर 1831 में हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधान अध्यापक, एक कट्टरपंथी विचारक और बंगाल के युवकों के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने लगातार क्या किया था? उन्होंने स्वतंत्र रूप से सोचना, सवाल करना और किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार ना करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनकी शिक्षाओं ने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता की भावना के विकास को प्रेरित किया था। ठीक है, तो उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया था कि अपनी जो शिक्षाएं हैं, स्वतंत्रता और समानता और स्वतंत्रता की भावना को आपको उससे प्रेरित होना चाहिए। और जो उनकी जो गतिविधियां थी, जो बंगाल में बौद्धिक क्रांति ला दी, उनकी जो गतिविधियों से क्या हुआ था कि जो बंगाल में बौद्धिक क्रांति ला दी थी, इस यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसे यंग बंग आंदोलन भी बोल देते हैं। तो यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है और उनके छात्र, जिन्हें डेरोजियन भी कहा जाता था, उग्र देशभक्त थे। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1757 से रिलेटेड है। वर्ष 1757 निम्नलिखित में किस युद्ध के लिए याद किया जाता है? प्लासी की लड़ाई के लिए, चिनसुरा की लड़ाई के लिए, बक्सर की लड़ाई के लिए, पूना की लड़ाई के लिए? बताइए। प्लासी की लड़ाई के लिए ही इसे 1757 में क्या हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद ही क्या अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था भारत पर। ठीक है, वहीं से उनकी नींव पड़ जाती है और वो अपना जो है कि एक पैर जम जाता है उनका। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 1757 से उनका जो है अधिकार होने लगता है। प्लासी का युद्ध। प्लासी पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में स्थित है।
कहाँ पर, नदिया जिले में स्थित है। और प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1757 में, क्योंकि हमारे डेट तो याद है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन किस किस के बीच में हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। तो इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कौन थे, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो थे उनके बीच में हुई थी। और मीर जाफर नवाब की सेना के सेनापति के विश्वासघात के कारण सिराज ने क्या कहा था, अंग्रेजों से हार गया था। ठीक है, किसने विश्वासघात किया था, मीर जाफर ने। मीर जाफर ने उनके वो नवाब से, उनके जो नवाब की सेना थी, ठीक है, उनके साथ क्या किया था, उन्होंने विश्वासघात किया था। तो वो क्या हुआ था, अंग्रेजों से हार गए थे और सिराज को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब बनाया जाता था, माना जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1935 में अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत में इसका नाम छोटा किए जाने से पहले क्या था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। आधुनिक उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहले तो संयुक्त प्रांत, इसका नाम छोटा किए जाने से पहले इसे आधुनिक उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए। उत्तरी भारत के संयुक्त प्रांत में आगरा और इलाहाबाद की प्रेसिडेंसी के नाम से, या आगरा और अवध के नाम से, या संयुक्त प्रांत, या आगरा, इलाहाबाद और अवध के संयुक्त प्रांत से। बताइए किस नाम से जाना जाता था। तो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से क्या है, उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधीन क्या था, कि भारत का एक प्रांत था। ठीक है, भारत का एक प्रांत था। ये वर्ष 1902 से लेकर 1947 तक अस्तित्व में रहा था। इसका नाम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बदलकर क्या कर दिया गया था, संयुक्त प्रांत यानी यूपी कर दिया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से विभाजित किया गया है। तो ये बात आप याद रखना, उत्तर प्रदेश किससे अलग, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, तो वो हुआ है आपका उत्तराखंड से। ठीक है, याद रहेगी कब किया गया है, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए क्या। 1916 में मुस्लिम लीग, लॉर्ड इरविन, गदर पार्टी, HRSA। बताइए क्या के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था मुस्लिम लीग। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, देखते हैं उसका, इसकी डेफिनी पूरा देख लेते हैं, एक्सप्लेन इसका। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो MC मजूमदार ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अध्यक्षता के बारे में पूछ लिया जाता है, तो जो चीज़ आपको लगे तो आप उसे ज़रूर नोट कर लिया करो। ठीक है, ये बात क्या है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, किसने की थी, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता MC मजूमदार ने की थी। नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच पुनर्मिलन हुआ था। इसके अलावा INC यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार से आम मुद्दों की मांग करके अपने गठजोड़ को फिर से क्या किया था, मजबूत किया था। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। बताइए कौन सी कृति इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। द गार्डनर, गीतांजलि, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। उपरोक्त सभी रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। बताइए क्या है, तो आप कहोगे ये सभी क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी रविंद्रनाथ टैगोर के कार्य हैं। द गार्डनर 1913 में प्रकाशित हुआ था। और गीतांजलि कब हुआ था, गीतांजलि आपका 1910 में प्रकाशित हुई थी। और द किंग ऑफ डार्क चैम्बर मूल रूप से राजा 1910 में 1914 में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1913 में उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रथम गैर यूरोपीय जीता था। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की ये सब, ये क्या, ये भी आप क्या है, ये जो कीर्तियाँ इन्हें याद रखना है, पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VD सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। VD सावरकर अभी आपको पता होगा करंट में भी रहे थे। ठीक है, एक टिप्पणी को लेकर आपने देखा होगा। तो उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है, या फिर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो संघर्ष में भाग लिया, या फिर उनका समर्थन किया। ठीक है, ये दो बातें बोली गई हैं। और तीसरी बात है, उन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, या फिर वह उन अभियुक्तों में से एक थे जो महात्मा गांधी की हत्या के बारे में बोलते हैं। ठीक है, बताइए, बताते हैं या फिर
बताइए इनमें से क्या सही है। तो आप बोलोगे उन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उनमें जो संघर्ष का समर्थन किया था और उसमें भाग लिया था। ठीक है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रूप में भी उन्होंने कार्य किए हैं और वीडी सावरकर ने 1942 में भारत छोड़ो संघर्ष का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस अधिनियम को नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर संघीय और राज्य सरकारों के साथ साथ कुछ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए जाना जाता है। बताइए किसको जाना जाता है। 1871 का नागरिक अधिकार अधिनियम, 1960 का नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम या 1968 का नागरिक अधिकार अधिनियम। हम नागरिकता के बारे में वैसे भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये है 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम। इसने क्या बोला है, इसमें बोला है कि इस अधिनियम में ये बात बोली गई कि नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर संघीय और राज्य सरकारों के साथ साथ कुछ सार्वजनिक स्थानों और भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को उनकी स्थापना के वर्षों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कीजिए फिर बताइए क्या होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। बी है आपका बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सी है आपका बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, या फिर बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी। तो आप कहोगे बहुजन, कौन सा सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। उनको टाइम पीरियड को लेकर इन्हें एक लगाना था क्रम के अनुसार। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कब किसकी स्थापना हुई थी। तो जो कांग्रेस की पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी और राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी और समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, ये इनका कालानुक्रम है जिन्हें हमने देख लिया है। ठीक है, तो यहीं पे होती है आपकी वीडियो ख़त्म। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन थे, आप इन्हें ज़रूर वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जल्दबाजी से वीडियो ना देखें। थैंक यू सो मच।